कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर आज सवाल उठा दिया और पूछ दिया कि क्या गंगा में स्नान करने से गरीबी खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कैमरों के लिए डुबकी लगाने की होड़ में जुटे हैं। महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेता तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक कैमरों में अच्छा दिखें। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी के झूठे वादों के झांसे में ना आए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होती है? क्या इससे आपका पेट भरता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, तब ये लोग हजारों रुपए खर्च कर गंगा में डुबकी लगाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आपको बता दें कि खड़गे के इस बयान के पहले अमित शाह ने प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलग समय पर गंगा में स्नान किया। शाह ने शीर्ष संतों के साथ संगम क्षेत्र में एक विशेष बैठक भी की। लेकिन खड़गे ने कहा कि उनकी भी आस्था भगवान में है, लेकिन गरीबों के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करना गलत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बंद करने का आदेश दिया था, फिर भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें मिलकर उस भयानक समुदाय को नष्ट करना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान व्यक्ति यानी महात्मा गांधी को मार डाला। आरएसएस और बीजेपी राष्ट्र विरोधी हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी देशद्रोही है। गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए तो संविधान की रक्षा करनी ही होगी। खड़गे ने यह भी कहा कि आरएसएस भाजपा कहती है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाती भी है। खड़गे ने कहा कि भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इसी महू की धरती पर हुआ था। एक व्यक्ति ने सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश की थी। एक व्यक्ति जब ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आप सभी अंबेडकर जी जैसे बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी, उनका अता पता नहीं चलेगा। आपके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की। किन के लिए की? आपके लिए की। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। अब खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। संबित पात्रा ने बयान जारी कर कहा कि
क्या वो किसी और धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार की बोल और बयान निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए। ये वही खड़गे हैं जिन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो सनातन को खत्म कर देंगे। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व के प्रति कांग्रेस पार्टी की ये घृणा भाव कोटि कोटि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। खड़गे के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अब देखना है कि भाजपा इस मुद्दे पर कैसे हमलावर होती है और कांग्रेस अपने बयान को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।